बेटा आप सभी का जो है CUET का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अभी काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि CUET ने सिर्फ जो है आपके मार्क्स अपलोड किए हैं और वो भी मार्क्स अपलोड किए हैं बेटा परसेंटाइल में। ठीक है, सो काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि अब इसका मतलब क्या है कि ये स्कोर परसेंटाइल में आया है। हमें तो ये भी नहीं पता चला कि हमारे कितने नंबर आए हैं और कितने चांसेस हैं हमारे कि हमें अच्छी यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर हमें एडमिशन मिले, जैसे DU हो गई, BHU हो गई। ठीक है, सो बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परसेंटाइल स्कोर का मतलब क्या है। जैसे मान लो किसी का किसी सब्जेक्ट में परसेंटाइल स्कोर आया है बेटा 70%। ठीक है, तो 70% का मतलब ये है बेटा कि हर 100 बच्चे के अंदर, हर 100 बच्चों के अंदर आपसे 70 बच्चे जो हैं वो पीछे हैं और 30 स्टूडेंट्स जो है बेटा वो आपसे आगे हैं। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटाइल स्कोर का मतलब ये होता है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल स्कोर बताया हुआ है पर सब्जेक्ट कि आपके इस सब्जेक्ट में आपसे इतने बच्चे पीछे हैं, इस सब्जेक्ट में आपसे इतने बच्चे पीछे हैं और कितने बच्चे आपसे आगे हैं। ठीक है, पर 100 स्टूडेंट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा कि आपका जो स्कोर आ चुका है उसके बाद अब क्या करें, अब किस तरीके से आपको एडमिशन जो है वो लेना है। सो बेटा इसके लिए जनरली अब होने वाला क्या है कि यूनिवर्सिटी जो है अब क्या निकालेगी, अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी करेगी और वो कट ऑफ लिस्ट हर एक यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो DU है, ठीक है, वो अपनी क्या निकालेगी बेटा, कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी करेगी। कट ऑफ लिस्ट जो है बेटा वो जारी करेगी और उसके अंदर वो अपना स्कोर जो है वो जारी करेगी कि भाई इस, जैसे मान लो आपको एडमिशन लेना है बेटा BSc केमिस्ट्री के अंदर आपको एडमिशन लेना है। ओके, और जो उनके क्राइटेरिया है कि भाई आपको एक लैंग्वेज कोर्स चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ चाहिए। ठीक है, सो वो परसेंटेज डाल देगी कि भाई इतना परसेंटाइल स्कोर जो है इन जिन बच्चों का है वो इस फर्स्ट कट ऑफ के अंदर एडमिशन ले सकता है। अब जो सीटें फर्स्ट कट ऑफ के अंदर फुल नहीं होती है वो फिर सेकंड लिस्ट जारी करती है। सेकंड लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी, जैसे मान लो फर्स्ट कट ऑफ आई बेटा 96 परसेंटाइल पे, तो अगली जो कट ऑफ आएगी बेटा वो इससे कुछ कम आएगी, जैसे मान लो 93 परसेंटाइल पे आ गई। ठीक है, और तब भी कुछ कैटेगरी रह जाती है, सो बेटा उसके बाद जो है वो फिल करेगी। लेकिन ट्राई जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है उनमें जो सीटें हैं बेटा वो फर्स्ट उसमें ही जो फिल होती है वो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे आपके जो स्कोर कार्ड आया होगा बेटा उस पर नीचे लिखा होगा जहाँ आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की होंगी उनमें से कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के पास आपका जो स्कोर कार्ड है वो इन्होंने NTA ने जो है वो ट्रांसफ़र कर चुके हैं। NTA साफ कहता है कि जो स्कोर आया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है एडमिशन कंफर्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब ये पहले जैसे होता था ना हमारे पास कि भाई हमारे जो एग्ज़ाम होते थे CBSE के वो आ जाते थे, उसके बेसिस पे हमें एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अब जो है जो CUET का रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। वो रिजल्ट जो है आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड कर दिया गया है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड कर दिया गया है आपका रिजल्ट, और जो भी आपका रिजल्ट होगा उसके हिसाब से अब आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए उनकी जो साइट होगी, आपको जो उनकी साइट होगी बेटा वो आपको विजिट करनी होगी। ठीक है, आपको लगातार जो है उसको विजिट करते रहना होगा। वो अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी करेगी, आपको देखना होगा कि आप उस क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उस क्राइटेरिया को पार कर लेते हैं तो बेटा आप वहाँ पे पहुँच के अपना एडमिशन जो है विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आप करा सकते हैं और अपना एडमिशन जो है बेटा ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे मान लो वो टाइम देगा आपको फर्स्ट कट ऑफ और सेकंड कट ऑफ के बीच में कि भाई जैसे मान लो फर्स्ट कट ऑफ आई है, इतने दिन के अंदर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करा देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कराते हैं तो फिर नेक्स्ट कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली CUET का रहने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और मेरी तरफ से बेटा सबको बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग जो है अपनी मनचाही सीट जो है वो ले सको।